हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया है? रेज योर हैंड, स्क्रीन पे एक बार हाथ उठाए। ट्राई किया है तो भी मेरे लिए काफ़ी है। एवरीवन? यस, बहुत ही बढ़िया। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप टैली किया होगा, सही होगा नहीं होगा वगैरह पे? अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया था सर, थर्ड वाला होमवर्क था। ओके ओके, यू गाइस आर डन। अच्छा, हो प्रॉब्लम नंबर 2 क्लास में करवा लिया था, थर्ड होमवर्क था। थर्ड किया है क्या? थर्ड किया है क्या? यस। हाँ, 3 स्टेप्स है। मेमोरेंडम तक तो जम जाता है, मेमोरेंडम के बाद का ही तो इस पूरे चैप्टर में खेल है बेटा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तक तो अपन ने बचपन में भी बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। अल्टीमेटली खेल तो उसके बाद का ही है। चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग मेरे साथ ध्यान दें। कोई डाउट, कोई शिकस्त, कोई शंका हो तो पूछिएगा। हम एक करके सॉल्व करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि लॉस ऑफ स्टॉक नाम का टॉपिक ही ख़त्म हो जाए। कल से हम लॉस ऑफ प्रॉफिट चालू कर पाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर कर कभी नौका पार नहीं होती, चींटी 100 बार चढ़ती नहीं, चींटी चढ़ती पहाड़ 100 बार फिसलती है। उसके आगे का मेरे को कभी याद नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर। हाँ हाँ, लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, बस उसको ऐप में लिंक करना है और आपको ऐप की लिंक भेजना है। रुक जाओ, अभी एक दिन और दो, थोड़ा सा टाइम लगता है। पूरे लेक्चर्स मैंने अब से लेके अब तक, तब से लेके अब तक के 2 दिन लग गए प्रोसेस होते होते में। चलिए बढ़े क्या आगे। On 20th October 2001, the godown and the business premises of Aman Limited were affected by fire. ये date of disruption है। From the salvage accounting record, the following information is available. आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये वाली तारीख को आग लगी, आपको ये वाली तारीख का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस मिल गया, उसमें से सैल्वेज माइनस कर लोगे तो आपको लॉस मिल जाए। अगर ये दो चीज़ें मिल गई, आपको लॉस मिल गया, सैल्वेज मिल गया, पॉलिसी वैल्यू पता है, तो आप एवरेज क्लॉज लगा के इंश्योरेंस क्लेम निकाल सकते हैं। बॉडी में गया ना? आया ना? यस, पक्का श्योर। देखो क्या है, सबसे पहला है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2001। आपको नहीं लगता 31 मार्च 2001 ये ओपनिंग स्टॉक की बारीक बात कर रहा है? 2,16,000, और जिसको भी 10% लोअर देन कॉस्ट पे वैल्यू किया हुआ है, तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने देखा, इंटू 100/90 कर लो तो मैनेज हो जाता। द परचेज आर लेस रिटर्न, हमको परचेजेस लेस रिटर्न ही चाहिए, क्योंकि जो वापस आ गए, सोच के देख, जो वापस गए वो हमारे पास नहीं है। सेल्स लेस रिटर्न, जो वापस आ गए वो सेल्स नहीं है, वो हमारे पास है। तो हमने क्या लेना चाहिए? नेट सेल लेना चाहिए। तो ये सही है, ठीक है। ये भी देख लो, तारीख देखोगे अगर आप तो समझ जाओगे कि बराबर वो तारीख तक का दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सेल अप टू 20th दिस इंक्लूड 80,000 फॉर विच गुड्स हैज़ नॉट बिन डिस्पैच। 80,000 का सेल है जिसका गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ। डिस्पैच नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता कि इसको सेल में रखना है कि सेल से हटाना है? अगर मैं इसको सेल से हटाऊंगा तो क्या करूंगा, ऐड या लेस? लेस, क्योंकि ये डिस्पैच नहीं हुआ। ये बॉडी में गया क्या? ठीक है, ये वाला माइनस होगा। मैं अभी माइनस लिख के रख देता हूँ इसके ऊपर में। परचेज अप टू 20,000 ऑन दिस डेट डिड नॉट इंक्लूड इन द 40,000। आपको नहीं लगता परचेज 40,000 का परचेज है जो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब माल आ गया। अरे क्या लिखा हुआ, फॉर विच परचेज इनवॉइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। तो माल आ गया बट बिल नहीं आया। पढ़ा चुका हूँ मैं, डिलीवरी हो गई ना तो ये परचेज है, डिलीवरी हो गई तो ये परचेज है। इसको परचेज में लेना है, इसको परचेज में लेना है। बॉडी में गया, हाँ या ना? अगला क्या है? पास्ट रिकॉर्ड शो दैज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि 25% ऑफ सेल है, 25% ऑफ कॉस्ट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज मेजरली द परसेंटेज ऑफ सेल। ग्रॉस प्रॉफिट इज मेजरली द परसेंटेज ऑफ सेल, तो सेल का 25% विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ सैलवेज दिया हुआ है, स्टेप नंबर 2 के लिए दिया हुआ है कि सैलवेज माइनस करके वी कैन गेट द लॉस ऑफ स्टॉक। अमन लिमिटेड है इंश्योर्ड देयर स्टॉक एट 1 लाख, पॉलिसी वैल्यू दी हुई है। तो ये स्टेप नंबर 2 में काम आने वाला है और ये स्टेप नंबर 3 में काम आने वाला है। उसके पहले की इन्फॉर्मेशन सारी स्टेप नंबर 1 में काम आएंगी। एकदम ईजी क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन पॉसिबल इन योर एग्जामिनेशन। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? स्टेप नंबर 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है ना। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में दो साइड बन जाएंगे पटापट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना ले लोगे? 2,16,000। डायरेक्ट लोगे कि वो 10% लेस करके? तो हाँ, इसका मैंने कैलकुलेशन बताया था। आप सबसे पहले ले लोगे, मैंने क्या बोला था आपको? कॉस्ट ले लेना, कॉस्ट को मान लेना 100। तो आपका जो अंडर वैल्यूड है 10% के हिसाब से अंडर वैल्यूड है,
तो 10 अंडर वैल्यूड हो जाएगा, तो आपका बुक वैल्यू 90 हो जाएगा। 90 के लिए आपको दिया हुआ है 2,16,000, आपने को चाहिए 100, तो 100 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, हाँ, 2,16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 कितना आता है बेटा बोल, 2,40,000 विल बी योर ओपनिंग स्टॉक। 2,40,000 के बाद में परचेजेस दिया हुआ है, परचेजेस है 2,80,000, यहाँ लिख रहा हूँ मैं परचेजेस 2,80,000, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। यहाँ लिख दो सेल, सेल कितना, टू और बाय लगा देना रे बाबा, टू और बाय लगा देना, क्या है वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं इसका मेजर, फाउंडेशन में बताया था मैंने टू और बाय का मीनिंग क्या है, नहीं पता तो छोड़ दो, कोई काम नहीं है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ज़िंदगी में कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिख देना आप लोगों ने, ठीक है, आदत मत बिगाड़ो, मेरी तो बिगड़ गई। सेल्स अप टू 28 दिस इंक्लूड 80,000 विच इज़ गुड्स नॉट येट बिन डिस्पैच, तो सेल है ही नहीं, गुड्स अभी भी हमारे पास में, तो हमको 80,000 से गुड्स नॉट डिस्पैच करके माइनस कर दो, गुड्स नॉट डिस्पैच, ठीक है, 80,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ये हो गया परचेज ऑफ अप टू, ये परचेज है जो इन्वॉइस नहीं रेज हुआ बट माल रिसीव हो गया, तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, ऐड इन्वॉइस नॉट रेस्ड, इंस्टीट्यूट क्या लिखती है, सिर्फ ऐड करके छोड़ देती है वो, यहाँ लिख देना इन्वॉइस यानी गुड्स रिसीव्ड लिख देना बेटा, क्या रहेगा, क्या लिख देना, गुड्स रिसीव्ड, इतने से समझ में आ जाता है कि भाई गुड्स रिसीव्ड हो गए, बट आप लोगों ने उसको वो नहीं माना, क्या नहीं माना, आउटफ्लो नहीं माना, जो भी। अगला क्या है उसके बाद में, यहाँ तक हो गया सेकेंड पॉइंट, द पास्ट रिकॉर्ड शोज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%, तो सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट 25% के हिसाब से आप ले लो, कैसा ले लोगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 5,40,000 का ले, 5,40,000 का 25% कितना आता है बेटा, 1,35,000, द बैलेंसिंग फिगर विल रिजल्टेंट आंसर फॉर गुडविल, नहीं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 1,00,000। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, 1,55,000 का एक बार आंसर आपको मिल गया, तो स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा आपका, स्टेप नंबर 2, एक बार ये मिल गया तो स्टेप नंबर 2 इज लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते बेटा, मेरे को बता, इसका फार्मूला बताया था मैंने आपको, स्टॉक एट द डेट ऑफ डिसरप्शन, हाँ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन माइनस सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं बट एक्चुअली इट इज़ नॉट स्क्रैप ना, इट इज़ जला हुआ बचा कुचा, स्क्रैप क्या होता है, कबाड़ी यूज़ करके ख़त्म हो गया, सैल्वेज मतलब जलने के बाद जो भी बचा, सैल्वेज। 1,55,000, ठीक है, स्क्रैप कितना हो गया, सैल्वेज यानी 31,000, 31,000, तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक 1,24,000, बॉडी में गया कि यहाँ तक पक्का, 1,24,000। नाउ योर फार्मूला, फार्मूला फॉर एवरेज क्लॉज, अच्छा पहली बात तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तेरे को इंश्योरेंस कितने का निकालना चाहिए था, 1,55,000 का, तूने कितने का निकाला, 1,00,000 का, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, लिखना है सेंटेंस तो लिख दो, नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्ट अगर आप फार्मूला लगा दो, एवरेज क्लॉज स्टेप नंबर देखिए, क्लेम इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है बेटा, आपके मॉड्यूल में ना इसके बड़े बड़े शब्द लिखे रहते हैं, पॉलिसी वैल्यू की जगह वर्ड लिखा रहता है, नहीं पॉलिसी वैल्यू की, हाँ अमाउंट ऑफ पॉलिसी लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी सेम वही फार्मूला लिखा है, कई बुक में क्या सम लिखा रहता है, इंश्योर्ड सम डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक, अरे काहे को इतना दिमाग को फालतू खिचड़ी बनाना, सीधा सीधा लिख सकते हो ना, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डिस्ट्रप्शन, स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, बराबर है ना, ये सिंपल तरीके से ये फार्मूला लिख के बॉडी के अंदर ले सकते ना आंसर अपन उसका, काय को फालतू वो इंश्योर्ड सम डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, इतना इतनी मेहनत का है करना, सीधा सीधा ये फार्मूला है ना इसका, कितनी पॉलिसी वैल्यू निकाली, कितनी निकालनी चाहिए थी, मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक, तो एवरेज क्लॉज मिल जाएगा, पॉलिसी वैल्यू तेरी 1,00,000 रुपए की है, निकालने कितने की चाहिए थी, 1,55,000 की, और लॉस कितने का हुआ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1,00,000
24,000, तो ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको शायद लॉस ऑफ क्लेम मिल जाएगा। योर लॉस ऑफ क्लेम इज 80,000 रुपीज, दैट्स इट। इतना इजी आंसर था ये। 4 मार्क के लिए बुरा क्वेश्चन न थी ये। हाँ, 4 मार्क के लिए पूछने को, 4 मार्क याद करो, मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन में। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द पीरियड ना, इंस्टीट्यूट लॉस ऑफ स्टॉक से ज़्यादा ना लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन पूछती, क्योंकि वो हल्के से डिफिकल्ट है। जब हम करेंगे तब समझेंगे। लिख लो, स्टेप नंबर 1 का आंसर है। स्टेप नंबर 1 यानी प्रॉब्लम नंबर, क्या कर रहे हैं अपन, प्रॉब्लम नंबर 3 कर रहे हैं ना अभी। फटाफट लिख लो, हो गया। स्टेप नंबर 2 एंड 3 डन। नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 4, दैट ऑन जून 2002 firm fire occurred in the premises of NR Patel, a paper merchant. Most of the stocks were destroyed. Cost of the stock of the salvage is 11,200। ये स्टेप नंबर 2 में काम आता है। एक याद रखना, बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है, कहाँ आने वाली है, लिख देना, स्टेप नंबर 2 में काम आने वाला है। इन एडिशन द सेम स्टॉक was salvaged in the damaged condition and its value in the condition was agreed at rupees 10,500। ओहो, अब बात समझो, सैलवेज वैल्यू कितना लेना है बोल रहा है वो, सैलवेज वैल्यू कितना लेने बोल रहा है, 11,000, एंड साथ साथ में इन एडिशन सम अदर स्टॉक है। तो आपको नहीं लगता आपका टोटल सैलवेज वैल्यू 11,200 है? देख क्या है, इन एडिशन सम स्टॉक वाज सैलवेज इन द डैमेज्ड कंडीशन, इट वाज वैल्यूड इन दैट वॉज अग्रीड एट 10,500। तो आपका सैलवेज सिर्फ 11,200 है कि 11,200 प्लस 10,500 है? दो सैलवेज है ना, एक बहुत ही खराब वाला माल है और एक थोड़ा कम खराब वाला माल, ऐसे 2 माल है उसके पास जो उसने स्क्रैप किए। तो ये भी स्टेप नंबर 2 में ही काम आने वाला है, ये भी सैलवेज ही, ये भी क्या है, सैलवेज। जब लेस सैलवेज करते हैं ना, 2 सैलवेज आपके, कितने सैलवेज हो गए आपके, 2। बॉडी में गया, फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर वेल कैलकुलेटेड, हिज स्टॉक क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2001, मतलब इसके पहले, मतलब 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हुआ होगा, तो वहाँ का वैल्यू ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। द परचेजेस ऑफ ऑन दिस डेट, पर्टिकुलर डेट था और फायर तक के दिए हुए, सेल्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट फॉर द पास्ट 3 ईयर इट अपियर दैट ही हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल। पटेल है इंश्योरेंस द स्टॉक। कम ऑन हरी, अब आपके यहाँ 2.5 मिनट है, आपके यहाँ 2.5 मिनट है। इजी क्वेश्चन है, होमवर्क दे सकता था, मैं दिया नहीं हूँ। मैं वाला एक क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस तो बढ़ा लो, है अपने पास टाइम है, आज खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। कितने, हार्डली 7 क्वेश्चन तो है, आज हम ये खत्म कर देंगे क्लास में प्रैक्टिस कर करके इसको। क्वेश्चन ब्लर हो गया, कोई स्क्रीनशॉट खरीद के व्हाट्सअप करो तो नेट सुधार लेना रे। तेरे को अगर यही क्वेश्चन ब्लर दिखता है तो मेरी राइटिंग तो माशाअल्लाह और बर्बाद है, वो कैसे समझ में आती है? आते जाता, ठीक है। 3 स्टेप, आंसर डन, जल्दी फास्ट। जल्दी आंसर सॉल्व करने वाले को चॉकलेट का आदान प्रदान किया जा सकता है।
शायद गलत हो आप। ये सही है। तो राउंड ऑफ कर दो ना, अच्छे घर के लोग आप लोग। तेजस स्पीड बढ़ा। आप अच्छे घर के लोग हो ना, तो क्या करने का, पॉइंट में आंसर आया तो क्या करते, उसको राउंड अप करते हैं, चिल्लर पैसे के लिए झगड़ोगे क्या, अच्छे घर के लोग हो ना आप लोग। चल सॉल्व करूँ मैं, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4 स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा आपका, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का बढ़िया एक नंबर आसान तरीके से, आसान भाषा में क्या करेंगे, सिंपली वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम 2 कॉलम बना लेंगे, ये वाला साइड ओपनिंग। सबसे पहले शुरू कर, क्या लिखा हुआ है, गौ करना। अगला क्या है उसके बाद में, फायर रिकॉर्ड जो भी है, सैलवेज वगैरह दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 83,500। ओपनिंग स्टॉक है 83,500 इस। हाँ, तो ये क्लोज कौन सी तारीख को हो रहे हैं, और हम कौन सी तारीख का बना रहे हैं, तो वो वाली तारीख के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो गया ना। डेट वेट लिख दो रे, कंफ्यूजन होता है ना, तो डेट लिख दो। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर में क्या लिख देना, डेट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर में डेट क्या लिख दोगे, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2002 टू 12, क्या है 12 जून, जून है जून, जून 2002 बराबर है क्या। ओपनिंग स्टॉक है 83,500, 83,500 है ओपनिंग स्टॉक है 83,500। ये हो गया, ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। ये इन्फॉर्मेशन परचेस कब किया उसने, परचेस किया 1,12,000 का, ठीक है, परचेज हो गया आपका 1,12,000 का। सेल कितना है बेटा, सेल 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 1,54,000 का सेल, 1,54,000 का। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, सोच के देख, कोई एडजस्टमेंट ना, क्या कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये। जीपी कितना निकलेगा, जीपी जीपी 30% है ना, जीपी, हाँ क्या जीपी कैसा निकालेंगे अपन, 1,54,000 का 30% कितना आ रहा है बोल, 46,200। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, 87,700। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। स्टेप नंबर 2 सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है कि लॉस ऑफ स्टॉक भी निकालना है। अच्छा, लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, तेजस बोल। स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन, हाँ हाँ, इसमें से क्या कर दोगे, लेस सैलवेज वैल्यू, कितना हो जाएगा बोल, स्टॉक अंडर डेट ऑफ डिसरप्शन इज 87,700। कोरोना अपनी फन फैलाते हुए, क्या है, 11,200 प्लस 10,500, सॉरी 21,700। 21,700 का सैलवेज माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक कितना आएगा, 66,000। बॉडी में क्या यहाँ तक, यस और नो। अच्छा, लास्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 अब क्या लगा देंगे, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू, हाँ, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डिसरप्शन इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू की, नहीं, ये क्लॉज तब लगता है जब आपका लॉस ऑफ स्टॉक इज मोर देन योर पॉलिसी वैल्यू। मैंने लिखा है सब स्टेप्स में, लिखा के दिया है ये सब मैंने। एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल कब होता है,
ठीक है, कितना आएगा ये? पॉलिसी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60,000 डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन इज 87,700 मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक इज 66,000। क्या आ रहा आंसर? 45,154। भरत गलती मिली क्या? तूने कुछ गलती किया था? क्या गलत किया था? अरे यार ये उम्र में तुम कैलकुलेटर वाला होने के बाद कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे यार, मतलब क्या हाल है, क्या हाल है। चलो जो भी है, जमता बॉडी के अंदर गया, हाँ या ना? बढ़िया हुआ आगे, मैं कैप बढ़िया हुआ आगे यहाँ से। ये लिख लिया क्या फर्स्ट पार्ट आपने? पूरा लिख लिया मेरे साथ साथ में? एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अबनॉर्मल आइटम है, क्या है? अबनॉर्मल, शायद देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल आइटम्स के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो मन में। आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। थोड़ा कुछ करते हैं इस चीखों का। हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोलो। हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी, पढ़ो तो सही पहले क्या दिया हुआ है। हम्म, तो वो क्या है, जिन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है उनका ध्यान गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने सिर्फ देखा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है। अरे बाबा जी, दो स्टॉक दिए हुए हैं यहाँ पे, कितने स्टॉक दिए हुए हैं यहाँ पे आपको? दो। देख चल आ जा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ में ध्यान देना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ में ध्यान, सॉल्व मतलब पहले पढ़ लेता हूँ, फिर देखते एक बार आपको मौका भी दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है आपने डिसाइड करना, और उसके बाद में किसी निर्णय पे पहुंचना। स्टॉक एट 1 जनवरी 2001 दिया हुआ है 73,500 है। वैसे देखा जाए तो ऑन 1 अप्रैल 2002 द स्टॉक ऑफ श्री वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बाय सफिशिएंट, बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वेयर सेव्ड, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बचा लिया अपन ने, आग लग गई बट रिकॉर्ड बचा लिए। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2001 दिया हुआ है एंड स्टॉक इन द दिसंबर 2001 दिया हुआ है। पहली बात तो तेरे को ये वाली तारीख का स्टॉक निकालना है, तो अगर तेरे को दिसंबर की पोजीशन पता है तो तू जो बैलेंस जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, आपको नहीं लगता वो
31 दिसंबर या रादर 1 जनवरी 2002 से लेके 1 अप्रैल 2002 तक बनाने की कोशिश करोगे आप, तो आपके लिए कौन सा स्टॉक रेलेवेंट रहेगा, 73,500 या 79,600? ठीक है, तो ये वाला मेजरली कोई काम का नहीं होगा शायद, बट देखना पड़ेगा। हाँ, शायद लगाया मैंने। परचेज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस डेट दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, तो ये 31 दिसंबर के परचेज और सेल दिए हुए। आपको नहीं लगता ये प्रीवियस ईयर के हो गए बेसिकली? समझ, आराम से समझ। ये देखिए प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये देखिए प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के परचेजेस और सेल दिए हुए। क्यों दिए हुए अभी नहीं पता मेरे को, समझ गया क्यों दिए हुए, कोई बता सकता है क्या? जीपी रेशो निकालने के लिए दिए है ना, ग्रास प्रॉफिट रेशो नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जीपी रेशो भी निकालना पड़ेगा। क्या निकाल, पहला एनएफ स्टेप नंबर 1 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होगा कि स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ का पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, आपको नहीं लगता पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया 31 दिसंबर, यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ना? तो उसकी मदद से आप जीपी निकाल सकते हैं और जीपी की मदद से जीपी रेशो निकल सकते हैं, जो भी है। अब परचेज दिए हुए वो वाले पीरियड को जिस साल को आग लग गई वो, तो ये करंट ईयर के हो गए, ये काहे के हो गए आपके करंट ईयर। इतना इन्फॉर्मेशन क्यों दिया हो तो समझा। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2001, यानी ये वाला तारीख, ये क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहा है, यानी पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। तो फॉर इन वैल्यूइंग, क्या बोल रहा है, इन वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक, in valuing the closing stock, valuing the balance sheet on that date, 2300 had been written off on a certain stock which was a poor selling line having the cost of 69,000। आपने कितना राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कितना किया बेटा, राइट ऑफ कितना किया है, जवाब दो। 2300, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है? तो आपको नहीं लगता 2300 का राइट ऑफ किया है, वैल्यू है 6900, 2300 का राइट ऑफ किया है, वैल्यू है 6900। तो अगर मैं 2300 ऐड बैक कर दूं, अगर मैं 2300 ऐड बैक कर दूं तो मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएंगी। एबनॉर्मल आइटम याद करो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, है ना? या तो क्या कर, 2300 ऐड बैक कर, या तो 2300 ऐड बैक कर, या कितना हटा, कितना हटा, 2300 ऐड बैक करके 6900 हटा ले। एक तरीका क्या हो सकता है, 2300 ऐड बैक करके 6900 हटा ले, या फिर कितना हटा, कितने की गड़बड़ है, कितने की गड़बड़ है बोल, 4600 की गड़बड़ है, वो हटा दे। समझा ना क्या बोला? गलती है 6900 की, जिसमें से 2300 हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। गलती है 6900 की, जिसमें से 2300 हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। तो बैलेंस राइट ऑफ करना कितना बाकी है, 4600। बैलेंस कितना राइट ऑफ करना बाकी है, 4600। ये बॉडी के अंदर गया क्या, ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे, ये बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे। ठीक है, अगला क्या है, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेयर सोल्ड ऑन 31 मार्च एट अ लॉस ऑफ 250 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज। एक मिनट, हाँ, ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 3450 है, जिसको आपने इतने लॉस में बेचा है। मतलब ये कितने का माल बेचा है इसने, 6900 के माल में से। ओरिजिनल कॉस्ट 6900 थी ना उसकी, ओरिजिनल कॉस्ट 6900 थी, 6900 में से जो ओरिजिनल कॉस्ट 6900 थी, जिसका कॉस्ट कितना है 3450, इसको हमने लॉस में बेचा है। कितने के लॉस में बेचा है, 250 में। तो आपको कैश कितना मिला है, जवाब दे, आपको कैश कितना मिला है? क्या है, बच्चों का ये दिमाग चलता कि इतना कैश मिला है, वो मिला है। मेरे को एक चीज़ बता, सीधा सीधा आपका अगर स्टॉक 6900 पे है तो आपका एबनॉर्मल आइटम कितना है, जो सेल में से एबनॉर्मल आइटम हटेगा वो कितना हटेगा, जवाब दो। सेल में से एबनॉर्मल आइटम जो हटेगा वो कितना हटेगा, जवाब दो। सेल में लॉस बुक होता है क्या, जरा आराम से सोच के देखना, सेल में लॉस बुक नहीं होता। पैसा आया वो बुक होता है, जितना पैसा आया। सेल में लॉस बुक होता है क्या, बचपन का कंसेप्ट है ये, एकदम बचपने में कहीं तो भी पढ़ा था। जब भी हम सेल करते हैं, गुड्स का सेल करते हैं तो लॉस बुक नहीं करते, एसेट का सेल करते हैं तो लॉस बुक करते हैं, याद आया क्या? तो हमको सेल में से कितना माइनस करना है, 3450 कि 3200?
ये गया क्या बॉडी के अंदर? ये गया क्या बॉडी के अंदर? सेल में से सेल हमने रिकॉर्ड किया होगा 3200 पे, तो हमको 3200 हटाना है सेल में से, 3200 हटाना है सेल में से। ये वाले पॉइंट का मतलब समझा? ये वाले पॉइंट का मतलब समझा? ठीक है, ये सेल में एडजस्ट करना है, ग्रीन वाला सेल में एडजस्ट करना है। एंड द रिमेनिंग ऑफ दिस स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। रिमेनिंग स्टॉक कितना बच गया बेटा, जवाब दो। रिमेनिंग स्टॉक 3450। इसका वर्थ जो है नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब इसका वर्थ जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर है। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है ना। एक मिनट, आपको लग रहा होगा सर ये तो हो गया सिंपल है, 3450 तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर हो गया, तो इसको रहने दो, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटा बात समझ, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे रहता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे रहता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अपन जीपी रिवर्स करते हैं ना, इसीलिए जीपी लिखने के बाद जीपी लिखते हैं। तो आपको नहीं लगता ये ओरिजिनल कॉस्ट पे भी अगर दिख रहा है तो ये गलत है? ये ओरिजिनल कॉस्ट वर्थ होनी चाहिए उसकी कि इट शुड बी वर्थ सेलिंग प्राइस। इट शुड बी वर्थ सेलिंग प्राइस, बट वो सेलिंग प्राइस पे नहीं है, कॉस्ट पे, और हमको क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे रखना है, तभी तो जीपी अलग करके हमको क्लोजिंग स्टॉक बराबर मिलेगा ना। तो आपको नहीं लगता ये वाला जो है ये हमारे को क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करना पड़ेगा? 3450 क्लोजिंग स्टॉक से अलग करना पड़ेगा। 3450 हमको कहाँ से अलग करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। गया क्या बॉडी के अंदर? गया क्या बॉडी के अंदर? बोल हाँ या ना। तो तीन एडजस्टमेंट्स है इसके अंदर में। कितने एडजस्टमेंट्स है? तीन। पहला एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक के साथ, दूसरा एडजस्टमेंट सेल के साथ, तीसरा एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के साथ में। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रेट। तो थ्रू आउट द रेट आपका ग्रॉस प्रॉफिट यूनिफॉर्म रहा है। यूनिफॉर्म रहा है उसका फायदा, अरे ये एक लाइन नीचे आ गई, जो भी है। तो उसका मतलब क्या, आपने लास्ट ईयर का जीपी निकाल लो तो आपको करंट ईयर का जीपी मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ द सैलवेज इज 5800। ये पॉलिसी वो लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए दिया हुआ है, और पॉलिसी 50,000 रुपये की, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल करने के लिए दिया हुआ है। वर्कआउट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना? इसमें सबसे पहले गलती नंबर वन आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, महंगाई मत करो। सबसे पहला स्टेप नंबर वन क्या रहने वाला है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, या स्टेप नंबर वन विल बी कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो? मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ जीपी रेशियो निकाल के दिखाओ मेरे को। 1.5 मिनट है सिर्फ जीपी रेशियो, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। फटाफट क्या निकाल के बताओ जीपी रेशियो, फास्ट, हरी अप। कितना आ रहा है जीपी रेशियो? गॉट इट एट 20%। 19.52, यही तो ढूंढ रहा था मैं, 19.52। कितने लोगों का 19.52 आया? 19.52 आया? तेजस, बस तू का आदमी है रे, तू कैमरा बंद करके बैठ गया। अच्छा, ब्लर होता है, इंटरनेट कब ठीक करेगा?
काम तो आ नहीं रहा वाईफाई भी होने के बाद भी। देख देख रुक जा वरद रुकना वरद रुकना वरद रुकना रुकना रुकना। राउंड ऑफ क्या बोलते हैं, हाँ होशियार। हाँ चल स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन यहाँ पे क्या रहने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो अब यहाँ पे आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाओगे, यहाँ आप क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड यानी इसमें स्टेप नंबर ए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। ईयर एंडिंग क्या होगा, फॉर द ईयर एंडिंग, साल कब खत्म हो रहा है आपका, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2001 ना रे, एक ना एक, ये वाला क्या, ए बाबा जी, एक्स का मतलब कोई भी फिगर ले ले वहाँ पे। एक्स में तू जीरो ले ले, टू ले ले, वन ले ले, आखिरी में तो वन ही है ना, आखिरी में तो वन ही है ना। तो 2001 बोल रहा, मैंने जीरो लिया, या ये ले ले बाबा, एक्स ले ले। अच्छा एक्स वाले क्वेश्चन मैंने रख रखे एग्जाम में, डायरेक्ट एक्स आया तो तुम तो अपनी एक्स को याद करते बैठोगे, है ना, ऐसा हो जाएगा आपके साथ में। सर कहीं का कहीं जोड़ रहे यार आप, याद मत दिलाओ सर। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। मेरे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, आप लोगों ने क्या किया होगा, ध्यान दो। आपने ओपनिंग स्टॉक ले लिया, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है, 73,500, है ना। परचेस कितना लिया होगा, जल्दी बोल। 3,98,000, 3,98,000। सेल कितना लिया है, जवाब दे। 4,87,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया है, जवाब दे। 79,600। और आपने बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, आपने यहाँ से बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है ना। ये जिन बच्चों ने ऐसा किया, हाँ बोलते जस क्या, परचेजेस कैसे आए। यू आर अ गुड क्वेश्चन ना बेटा। देख परचेज यहाँ दिया हुआ है, सेल यहाँ दिया हुआ है, सब दिया है ना क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं बता, ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों ने बैलेंसिंग फिगर निकाल के किया, बट ये गलत है। क्यों गलत है, आपके बॉडी में गया क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक सही है कि गलत था। क्लोजिंग स्टॉक को रेक्टिफाई किया ना, एडजस्ट किया ना, उसके अंदर में क्या है, ए तेजस लिख रहा मान, लिखने में क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन देख रहा हूँ मोबाइल में, यहाँ जो बोल रहा हूँ उस पर सुन तो। जो 79,600 का क्लोजिंग स्टॉक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 79,600 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये सही है कि गलत है। यहाँ नीचे कुछ दिया हुआ था ना, इन वैल्यूइंग द बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 2001, ₹2,300 हैज बीन रिटर्न ऑफ ऑन द सर्टेन स्टॉक विच वॉज पुअर इन सेलिंग लाइन एंड हैविंग द कॉस्ट ऑफ 6,900। अगर आपको जीपी लेना है तो जीपी का पे रहना चाहिए, रिटर्न ऑफ वैल्यू पे लेना है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है, ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि जीपी इज रिमेन थ्रू आउट द ईयर सेम है। अब नॉर्मल आइटम एडजस्ट करके, अब नॉर्मल आइटम एडजस्ट करके, तो आपको नहीं लगता आपने 2,300 राइट ऑफ किया है। अगर आपको जीपी चाहिए तो 2,300 वापस ऐड बैक करोगे, राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, वापस क्या करोगे, ऐड बैक। क्योंकि जो आपका ये जो 79,600 आया, ये आफ्टर रिटर्न ऑफ है, ये बैलेंस क्या है आपका, आफ्टर रिटर्न ऑफ। बट आपको आफ्टर रिटर्न ऑफ वाला नहीं चाहिए, बिफोर रिटर्न ऑफ चाहिए आपको, आफ्टर रिटर्न ऑफ नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, बिफोर रिटर्न ऑफ। बॉडी के अंदर गया क्या, बॉडी के अंदर गया है हाँ या ना, तो बिफोर रिटर्न ऑफ का आइटम निकाल लो। बिफोर रिटर्न ऑफ का आइटम कितना आएगा, जो भी आएगा कितना आएगा बोलो। हम्म, नहीं ये वैसा नहीं, वैसा नहीं, यानी ये 79,600 इनर कॉलम में लिखना, ऐड रिवर्सल ऑफ, रिवर्सल ऑफ रिटर्न ऑफ, ऐसा पूरा लिखना। आप राइट ऑफ नहीं कर रहे, आप राइट ऑफ को रिवर्स कर रहे हो। आप राइट ऑफ कर रहे हो क्या, नहीं, आप राइट ऑफ को रिवर्स कर रहे हो। कितना है, 2003। अब वो रिवर्सल ऑफ राइट ऑफ कैसे दिया हुआ है, 2300 कर, तो बेटा 2300 कितना होता है, 81,900। बॉडी में गया क्या, बॉडी में गया क्या, बोल हाँ या ना। 81,900, 81,900, इसको वैल्यू कर लो। अब इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस, तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट।
अब ये बी, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, बेटा ये समझा क्या तेजस? 97,000 जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, कितना हो जाएगा? 97,400 डिवाइडेड बाय, हाँ, इंटू 100, कितना आ रहा है ये? आया? मजा आया? लिख लो इसको, है ना? साथ में लिख रहे हो आप लोग, मेरे साथ में लिख रहे हो? करेक्शन कर लिया? ये स्टेप नंबर 1 हो गई। अब तो इजी है ना? अब तो इजी है। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है आपको? स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। स्टेप नंबर 2 निकालना क्या है अभी आपको? क्लोजिंग स्टॉक, जिसके लिए मैंने आपको मदद भी की थी, बचपन में पढ़ाया भी था। क्या बनाना पड़ता है स्टेप नंबर 2 के लिए? मेमोरेंडम। कायदे से अब तक स्टेप नंबर 2 यूज टू बी स्टेप नंबर 1, समझ रहे हो क्या? स्टेप नंबर 2 यूज टू बी स्टेप नंबर 1, एक एक स्टेप से नीचे हट जाए, उतर जाएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, एक बार मौका दूं, बनाने दूं आपको आज? कायदे से आप ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग, स्टेप नंबर 2 इज नॉट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन ना। और जो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते, एक बार निकाल लो, चलो मौका दिया आप लोगों को, निकाल लो। एबनॉर्मल एबनॉर्मल सब जगह से अलग कर देना ना, एबनॉर्मल एबनॉर्मल सब जगह से अलग कर देना, तो आंसर जल्दी मिलता है। कर। अरे क्वेश्चन सर, क्वेश्चन दिखाओ सर, क्वेश्चन लो फटाफट निकालो। अगेन 1.5 मिनट है आपके पास में, जल्दी करो। हाँ, नहीं रे, बहुत ही ज्यादा अलग जा रहा तू। 29,700 कितना? 58,050 सही है। चलो मैं करूँ क्या सॉल्व?
58,050 तेरा 54,600 आया क्या? हाँ, एक किसी का 54,600 भी आएगा। अब वो 54,600 में क्या गलती की वो मैं बता सकता हूँ। तेरा क्या आया भरत? हाँ, एक बार स्टॉक का वैल्यू मिल गया तो क्लेम तो इजी है रे, वो तो फॉर्मूला है, स्टॉक का वैल्यू मिलना चाहिए। एबनॉर्मल आइटम पहली पहली बार यानी इसके साथ आया है ना। चलो सॉल्व करूँ क्या मैं, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे अभी हम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ए पॉइंट बोल रहा हूँ इसको मैं, ए क्यों बोल रहा हूँ समझेंगे आपको। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट काय के लिए, कौन से पीरियड के लिए बनेगा, फॉर बोल। डेट क्या रहने वाली, 1 जनवरी 2002 से लेके 1 अप्रैल 2002 तक ना। 1 जनवरी 2002 से लेके 1 अप्रैल 2002 तक, 2 महीने 3 महीने 2 महीने जो भी रहेगा उसका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अब बेटा इसमें ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप यहाँ लोगे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आपके यहाँ दो ऑप्शन है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लेने के आपके पास में दो ऑप्शन है। या तो आप ये वाला ले लो 79,600, बराबर है ना ये, या सुन ध्यान से, या मैं इसका कलर बदलता हूँ मैं, ठीक है। आप या तो ये ले लो 79,600 ले लो, ठीक है, इजी। या या आपने अभी थोड़ी देर पहले पिछले साल का क्लोजिंग निकाला ना, कितना निकाला पिछले साल का क्लोजिंग, 81,900। क्या लूँ आप बोलो, क्या लूँ आप बोलो, 81,900 लूँ? कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको नहीं लगता आप जो भी ले रहे हो, चलो मैं दोनों से लेके बताता हूँ। अगर मैंने 81,900 लिया तो आपको नहीं लगता इसमें से एबनॉर्मल आइटम माइनस करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर वन, अगर मैं 81,900 ले रहा हूँ तो हमारे को ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग में नॉर्मल आइटम्स के साथ लेना पड़ता है कि एबनॉर्मल आइटम के साथ लेना पड़ता है? एबनॉर्मल आइटम। देख ऑप्शन नंबर वन ये था, ऑप्शन नंबर टू तेरे पास क्या था, ऑप्शन नंबर टू 79,600 ले ले, दोनों में से कोई भी ले सकता था ना। दोनों में से कोई भी, बॉडी में गया क्या ऋषिकेश, तू घूर रहा है अलग लेवल पे घूर रहा है तू, बॉडी में गया यहाँ तक आया ना। अब मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, सिंपल सवाल का जवाब दो। 81,900 में एबनॉर्मल आइटम कितना, 81,900 में एबनॉर्मल आइटम कितना? इसमें एबनॉर्मल आइटम है 6,900 का पूरा स्टॉक। इसमें एबनॉर्मल आइटम है 6,900 का पूरा स्टॉक, क्योंकि आपने जब राइट ऑफ एड बैक कर दिया तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे हो गया था ना। और ओरिजिनल कॉस्ट कितना था उसका, देख ओरिजिनल कॉस्ट जैसा अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो 6,900 का जो वैल्यू है, 6,900 का जो स्टॉक है, 6,900 में से हमने राइट ऑफ जो किया था, राइट ऑफ कितना कर रखा था, 2,300। तो कितना वैल्यू बचता है 2,300 राइट ऑफ करके, 4,600। तो जब हम 81,900 वैल्यू ले रहे हैं तो आपको नहीं लगता उसके स्टॉक का वैल्यू 6,900 है? एबनॉर्मल स्टॉक 6,900 है। बट अगर मैं 79,600 ले रहा हूँ तो उसमें एबनॉर्मल का एलिमेंट में से 2,300 तो राइट ऑफ हो चुका है ना। 79,600 जब ले रहा हूँ मैं तो उसमें से 2,300 का एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट हो चुका है, तो आपको नहीं लगता इसमें से मेरे को 4,600 ही अलग करना पड़ेगा? दोनों में से करके देख लो, आपको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बराबर मिल जाएगा। आप चाहो तो 81,900 में से 6,900 माइनस करके देख कितना आता है। 81,000 करना है, कैलसी लेना हाथ में, 81,900 माइनस 6,900 कितना आता है, 75,000 आता है। या आप 79,600 में से 79,600 में से 4,600 माइनस कर लो तो कितना आता है, 75,000। दोनों का आंसर 75,000 ही आता है, बोल हाँ या ना। ऑप्शन कोई भी है, अब बस हाँ उसमें अगर आप ये ले रहे हो 46,000 अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4600 कहाँ से लाया, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 4600 कहाँ से लाया भाई, 6,900 का वैल्यू था, उसमें से 2,300 हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके थे, तो ये एबनॉर्मल आइटम का प्रोपोर्शन माइनस करके ओपनिंग स्टॉक आ गया। एबनॉर्मल आइटम का प्रोपोर्शन माइनस करके ओपनिंग स्टॉक आ गया। आई डोंट नो आपने क्या किया, हो सकता है कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर वन फॉलो किया होगा,
कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2, ये क्या माइनस किया आपने, ये एबनॉर्मल आइटम, ये क्या माइनस किया आपने, एबनॉर्मल आइटम, ए बी इज एबनॉर्मल। बॉडी में गया। हाँ वो भी चलता है, वो भी चलता है, आपने ऐसा खाने की जगह ऐसा खाया, क्या फर्क पड़ता है। बढ़े आगे। बट सही तरीका क्या है, एबनॉर्मल आइटम पूरे अलग कर दो। सही तरीका तो यही है ना कि एबनॉर्मल आइटम अलग करके खुला खुला बनाओ, एबनॉर्मल आइटम अलग करके खुला बनाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ो आगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल से नहीं, परचेजेस दिया हुआ है ना, परचेज दिया हुआ है 1,62,000। परचेज में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं था, है क्या, परचेज में कोई एबनॉर्मल आइटम है क्या, तो लिख दूं क्या, परचेज डायरेक्ट आउटर कॉलम में 1,62,000 बाय सेल। सेल के अंदर में एबनॉर्मल आइटम है, कितना है सेल, कितना दिया आपने, 2,31,200। इसको इनर कॉलम में लिखना, 2,31,200। इसमें से एबनॉर्मल सेल माइनस करना है ना, इसमें से एबनॉर्मल सेल माइनस करना है, तो यहाँ से कर दूं क्या, लेस एबनॉर्मल, लेस एबनॉर्मल। कैसा करोगे, एबनॉर्मल आइटम कितना है, एबनॉर्मल कैसे लोगे, आपका टोटल सेल कितना था, 3,450 ओरिजिनल कॉस्ट है, जिसके अंदर में से 250 का लॉस है। सेल काय पे रहता है, कॉस्ट पे रहता है कि सेल वैल्यू पे रहता है, सेल वैल्यू पे, सेल कॉस्ट पे नहीं रहता। तो ये हो जाएगा 3,450 माइनस 250, कितना होने वाला है ये, 3,200। तो ये सेल वैल्यू कितनी आ गई बेटा बोल, 2,28,000। बॉडी में गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, सेल आ गया। अब आप यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हो, कितना आएगा बेटा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 2,28,000 का 20%, 20% हमने ऊपर से लेके आया, जीपी रेशो निकाला ना हमने 45,600। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको बैलेंस कर लो, आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, करो बैलेंस। कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये आया 54,600। बट आपको नहीं लगता दिस क्लोजिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स, दिस क्लोजिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स। आप भूल रहे हो कि एबनॉर्मल पूरा बिका नहीं है, एबनॉर्मल भी तो गोडाउन में था ना जिस दिन आग लगी, आराम से सोच, एबनॉर्मल स्टॉक भी तो गोडाउन में था ना जिस दिन आग लगी। ये समझा क्या बोल रहा हूं मैं, एंड जो एबनॉर्मल स्टॉक गोडाउन में था उसकी वैल्यू कितनी है बोल रहा है, द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। जो एबनॉर्मल स्टॉक गोडाउन में था उसकी वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट है ना। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ, मैं, ये हो गया ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स, बी, अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, बी में क्या निकालूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ध्यान देना बी में क्या निकाल रहे हैं अभी हम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एब नॉर्मल गुड्स। आपको स्टेप से सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकालना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन निकालना है। आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक इन गोडाउन। तो आपको नहीं लगता नॉर्मल में एबनॉर्मल का स्टॉक जोड़ दूंगे तो आपको टोटल स्टॉक जो जल गया वो मिलेगा, अरे एबनॉर्मल भी तो जला ही है ना, एबनॉर्मल भी तो जला ही है, हाँ या ना। तो ये कैसे निकालोगे, आपका टोटल एबनॉर्मल आइटम कितना था, टोटल एब नॉर्मल आइटम कितना था बेटा बोल, टोटल एबनॉर्मल आइटम 6,900, टोटल एबनॉर्मल कितना था 6,900, ठीक है। बॉडी में गया यहाँ तक, यस और नो। इसमें से सोल्ड कितना है बोल, इसमें से सोल्ड कितना था, वी हैव सोल्ड 3,450, बेचा है 3,450। अब आप बोलोगे लॉस में बेचा है, कोई बात नहीं, लॉस में बेचा है 250 का, हमारे को जो कैश मिला है वो मिला है 3,200, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बैलेंस कितना बच गया हमारे लिए, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो ये बैलेंसिंग फिगर है ना, balancing figure is 3,450. Don't you think this is the closing stock of abnormal item?
अपने को ये चाहिए, अपने को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम चाहिए 3450 बॉडी में गया, हाँ या ना। अब एक बार आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम मिल गया तो अब आपका स्टेप नंबर 2 में वर्किंग नोट सी क्या हो जाएगा आपका, स्टॉक या रादर टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन। टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टॉक प्लस एबनॉर्मल स्टॉक। नॉर्मल स्टॉक का वैल्यू कितना है बेटा, नॉर्मल स्टॉक का वैल्यू है 54,600 प्लस एबनॉर्मल स्टॉक का वैल्यू है 3450। कर लो बैलेंस कितना आ रहा है, हाँ 58,050 बॉडी में गया, यस और नो, 58,050 बॉडी में गया है क्या, हाँ या ना बोल दो। पक्का, मजा आई, मजा आई, ठीक है। तो हो गया आपका, ये हो गया, तो अब इसके बाद तो चीज़ें आसान है। स्टेप नंबर 3 क्या निकाल लोगे आप, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालोगे, लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन। क्या है फॉर्मूला, क्या है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन। स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन इज 58,050 माइनस सैल्वेज वैल्यू लेस सैल्वेज। सैल्वेज कितना है, जवाब दे। सैल्वेज नीचे दिया हुआ है, सैल्वेज है 5800, इसको माइनस करोगे तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। बोल कितना लॉस ऑफ स्टॉक, 52,250। अच्छा मेरे को तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है क्या, इंश्योरेंस 50 का निकाला है जबकि निकालना कितने का चाहिए था, 58 का। ठीक है, तो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। तो स्टेप नंबर 4 क्लेम। क्लेम में फॉर्मूला रादर एवरेज क्लॉज लिखते हैं इसको अपन, क्या लिखते हैं, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज में क्या हो जाएगा, क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक बोल सकते हो, या स्टॉक ऑन डिस्ट्रप्शन, स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू कितना है बेटा, पॉलिसी वैल्यू 50,000 है ना, स्टॉक कितना है आपका 58,050 इनटू लॉस ऑफ स्टॉक कितना है आपका 250 सॉरी 52,250। कर ले, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 45,004। मजा आई, मजा आई, मजा आई, एकदम मजा, मजा आई, मजा 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 मजा। चल लिख ले इसको फटाफट, लिख लिया मेरे साथ तेजस। इसके अंदर में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज इंपॉर्टेंट। अब नॉर्मल आइटम आ गया ना, थोड़ा सा नॉर्मल अलग, पहले नॉर्मल मेमोरेंडम से नॉर्मल निकलता, क्योंकि हमने एबनॉर्मल आइटम अलग कर देते तो उससे नॉर्मल निकलता, और फिर एबनॉर्मल का अलग निकाल, एबनॉर्मल का बच गया तो नहीं बचा तो टेंशन नहीं है, एबनॉर्मल का बच गया तो एबनॉर्मल का कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा, नहीं बचा तो टेंशन नहीं है, बिक गया पूरा तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको याद होगा तो उसमें सब बिक गया था। क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सॉल्व किए थे उसमें एबनॉर्मल आइटम सारा बिक गया था, दोनों तरफ से निकाल दिया था, काम हो गया था। प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाओ। On 19th May 2002, the premises of Shri Garib Das were destroyed by fire, but sufficient record were saved. Therefore, wherefrom the following particulars were calculated. Stock दिया हुआ है ऑन 31/1/2001, 31/12/2001 है, परचेज लेस रिटर्न है ड्यूरिंग 2001, सेल्स है वैसा ही है, sales return in the valuing the stock on that date 1150 has been written off in certain stock which was poor in selling having a cost of 3450। आपको नहीं लगता है सेम वैसा ही लग रहा है अब तक तो, हाँ हो क्या, मैंने तो मॉड्यूल से उठाया,
ये तो मॉड्यूल से उठा है, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेयर सोल्ड इन मार्च, हाउ, ठीक है। तो होमवर्क दूं क्या एक बार? प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेसिकली ऊपर के क्वेश्चन की है, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के हिसाब से रख रखा है इंस्टीट्यूट। एक मैंने समझाया, एक आप करना। अभी अभी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या दिया हुआ है? ऑन, ऑन होना चाहिए था, कौन हो गया, ठीक है। ऑन 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 ऑन, रुको ठीक कर देते इसको अपन। ऑन, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। On 30th March 2002, fire occurred in the premises of Messrs. Suraj Brothers. The concern has taken an insurance policy of 60,000, ठीक है, which was subject to an average clause from the above, from the books of account. The following particulars are available relating to the period of 1 जनवरी से लेके 31 मार्च। स्टॉक एज पर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये 31 दिसंबर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। Purchases including purchase of machinery 30,000, wages including 3,000 for installation, sales including sale on approval basis of this. No approval has been received with respect to 2/3 of the goods sold on approval। मतलब आपको नहीं लगता, एक मिनट सुन सुन, परचेजेस तो मशीनरी का तो 30,000 एबनॉर्मल है, पूरा हट जाएगा। वेजेस है इंस्टॉलेशन पे, वेजेस जो है 3,000 रुपये मशीनरी के, वो भी हट जाएंगे। सेल ऑन अप्रूवल भेजा है आपने 49,500 का, जिसमें 49,500 यानी टोटल सेल है 2,77,75,000, उसके अंदर में 49,000 का सेल्स इंक्लूडेड है सेल ऑन अप्रूवल। तो मेरे बताओ एक्चुअल सेल कितना? आपको नहीं लगता आप बोलोगे पूरा 49,500 माइनस कर दो? नहीं, क्योंकि 1/3 का अप्रूवल आ गया है, 2/3 का अप्रूवल आने का है। तो रिवर्स कितना करूंगा मैं? 49,500 की 49,500 का 2/3, 2/3 कितना आता है? 49,700 का 2/3 बोलो तो 33,000। तो 33,000 विल बी रिवर्स्ड, यानी 2,75,000 माइनस 33,000। आपका आंसर कितना आने वाला है? 2,42,000 का सेल। एबनॉर्मल अलग, एबनॉर्मल आइटम है कायदे से अलग। द एवरेज रेशियो इज 20%, द वैल्यू ऑफ सैलवेज इज 12,300, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। अप्रूवल बेसिस पे अपने पास नहीं है, बराबर है। अप्रूवल बेसिस पे अपने पास नहीं है तो सेल से भी अलग कर देना। अप्रूवल बेसिस में देख, सेल से भी अलग हो गया तो स्टॉक में तो आएगा ही नहीं ना। हम्म, 2/3 वाला सेल्स में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि तेरा जीपी गलत आ जाएगा ना अगर तूने सेल में रखा उसको। आई अग्री, तेरे पास नहीं है तो तेरे पास नहीं है, तो सेल से अलग करने से तेरे पास से थोड़ी वो होगा। समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? सेल से क्यों अलग कर रहे, ताकि जीपी सही आए ना। सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ। दो होमवर्क करके लाऊंगे, होमवर्क दू कि अभी करते हो? कर लो ना, अभी कर लो ना, कल से नया टॉपिक चालू कर लेंगे ना। अभी कर लो फटाफट, प्रॉब्लम नंबर 7 अभी सॉल्व करो। 7 के बाद 6 भी आज ही सॉल्व कर लो, ताकि हम कल से नए टॉपिक सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाए। क्या है ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट के वक्त मेरे को लॉस ऑफ स्टॉक का कोई भी वो नहीं चाहिए दिमाग में, वो सब बाहर। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए मेरे को फ्रेश माइंड चाहिए, सबका फ्रेश माइंड। जल्दी फास्ट, प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करिए।
आया क्या? क्या आया आंसर? क्या बता रहे हो? लॉस क्लेम क्लेम बता रहे हो? क्या बता रहे हो आप? चलो मैं समझ गया क्या गड़बड़ किया आपने। चलो चलो चलो। है ना 46। मैं बताता हूँ ना। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। चलो शुरू करें। रेडी रेडी स्टडी गो। देखो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 4, नहीं प्रॉब्लम नंबर 7 ना। वैसे देखा जाए ना तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या बना लोगे, मेमोरेंड नहीं, जीपी निकालना है कि दिया हुआ है? दिया हुआ है। हाँ तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओ बोल, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 95,600। इसमें कोई आइटम एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। परचेज है 1,70,000, लिख ले। परचेज कितना है? 1,70,000। इसमें से क्या करेंगे, लेस मशीनरी। मशीनरी कितना हो जाएगा? 30,000 का मशीनरी लेस हो जाएगा, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,40,000। बॉडी में गया क्या? हाँ या ना? अगला क्या है उसके बाद में, मशीनरी के बाद में? ये हो गया, ये हो गया। वेजेस, वेजेस कितना है आपका? 50, जिसमें से 3,000 इंस्टॉलेशन का है। तो यहाँ लिख दूँ वेजेस 50,000, इसमें से लेस कर देंगे आपका इंस्टॉलेशन 3,000 रुपये। कितना हो जाएगा ये? 47,000। यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? इसके बाद में वेजेस हो गया, ये इतना माइनस कर दिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेल्स इंक्लूडिंग। पहले तो सेल्स निकले 2,75,000। देख सेल कितना हो गया तेरा, 2,75,000। बॉडी में गया यहाँ तक, हाँ या ना? अच्छा अब मैंने क्या किया, आपको सेल एंड अप्रूवल समझाया। आप लोगों ने क्या किया होगा, 2,75,000 इसमें से लेस किया होगा सेल एंड अप्रूवल। कितना माइनस किया होगा आपने? 49,500 का 2/3। 49,500 का 2/3 कितना आता है बोल? हमने यहाँ से 33,000 माइनस किया होगा, कितना आता है बोल? 33,000 माइनस 2,42,000। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसका जीपी निकाला होगा। क्या निकाला होगा जीपी? कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट बोल? 242 इंटू कितना आता है? 2,42,000 इंटू 20%। कितना आ रहा है ये? 48,400। यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब इसको बैलेंसिंग फिगर करके आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया होगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक बोल? 89,000। यहाँ तक सही है सभी का? बट आपको नहीं लगता दिस 89,000 इंक्लूड्स द गुड्स विच आर विद कस्टमर? आराम से सोचना, पूरा का पूरा माल गोडाउन में थोड़ी है। जो 2/3 का माल है वो कस्टमर के पास है ना। तो ये हो गया स्टेप नंबर ए। स्टेप नंबर बी क्या निकालोगे अभी? स्टॉक विथ अस ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन। बॉडी में गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? स्टॉक जो हमारे साथ था ऑन द डेट ऑफ डिसरप्शन। कैसे निकालोगे इसको? अब इसको करना है तो आपने कैसा करना है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं क्या, हाँ नॉर्मल स्टॉक नहीं बोलना, क्या बोलना, स्टॉक इंक्लूडिंग सेल ऑन अप्रूवल। स्टॉक इंक्लूडिंग सेल ऑन अप्रूवल 89,000। इसमें से क्या कर दोगे, लेस स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल। अच्छा कितना माइनस करोगे? Will it be logical to subtract 33,000 or it should be 33,000 or original cost whichever is less?
ये वाला जो वैल्यू है ये 89,000 ये सेल पे है कि कॉस्ट पे होगा? ए 89,000 सेल वैल्यू पे होगा कि ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा ना। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? अरे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ओरिजिनल कॉस्ट ना, नॉट ऑन सेल प्राइस। तो आपको नहीं लगता जब आपको सेल ऑन अप्रूवल भी माइनस करना है तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब आपका ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था? 33। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा ना, सेल प्राइस माइनस जीपी करना पड़ेगा। 33,000 जो था उसमें से 20% माइनस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये कॉस्ट पे रहना चाहिए। काय पे रहना चाहिए? कॉस्ट पे रहना चाहिए। बोल कितना आया? 26,400। इतना माइनस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन। पहले ये बताइए कितना आ रहा है? 62,600 आ रहा है। अगर ये आ गया तो अब हो गया मैटर ख़त्म। सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दे इसमें से। स्टेप नंबर 2, सैल्वेज नहीं सॉरी, स्टेप नंबर 2 रहता है लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला क्या रहता है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रप्शन 62,600 लेस कितना है सैल्वेज वैल्यू? 12,300। तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक कितना आएगा? 50,300। तो लॉस ऑफ स्टॉक अगर 50,300 है तो स्टेप नंबर 3 एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है शायद, क्योंकि आपने इंश्योरेंस 60,000 का ही निकाला है ना, जबकि 62,000 निकालना था, 62,600 का निकालना था। तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो गया। एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो गया तो क्लेम इज इक्वल टू क्या? क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ डिसरप्शन इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो पॉलिसी वैल्यू इज 60,000 डिवाइडेड बाय 62,600 इंटू 50,300। करो तो कितना आ रहा है ये? आया? मज़ा आया? ठीक है, जो भी है। आंसर में मज़ा आया ना आपको? सॉल्व करने में मज़ा आया ना? मेरा कहना वही है। वो वाला कल कर ले अब। एक क्वेश्चन कल कर लेंगे पटाख से। प्रॉब्लम नंबर 6 जो होमवर्क दिया है वो मैं कल करवा देता हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर से बात कर लूँगा अगर आप बोलोगे आंसर, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट है। पुराने क्वेश्चन का ही कॉपी पेस्ट है। फाइनल आंसर देख लेंगे, बात कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मॉड्यूल में तो आंसर है ही आपको। पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ आज। चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू। ठीक है।